फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, नन ऑफ अस कैन वॉक व्हेन वी आर बोर्न। पहले सब क्रॉल करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे फिर खड़े होते हैं, देखते हैं यार कि फिर गिर जाता है बच्चा, फिर खड़ा होता है, थोड़ा चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई बच्चा कहता है कि, या किसी बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं अरे यार ये तो चल ही नहीं पा रहा है, साथ के बच्चे तो चल रही है, चलो अब इसको नहीं चलाते, छोड़ देते हैं हम इसको। ऐसा नहीं है यार, भले ही आप जेई 2022 के एस्पिरेंट हो या 23 के या इवन और कोई एस्पिरेंट हो यार, you must have faced this problem at some point in your JEE preparation and it is fairly common। क्या होता है यार, हम ढेर सारी थ्योरी प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारी मतलब बुक्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी समझ जाते हैं यार, हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपनी तरफ से, लेकिन कई बार यार ऐसा होता है हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते। अब हो भी सकता है आपकी जेई मेंस के क्वेश्चंस ना बन रहे हो सकता है जेई मेंस के क्वेश्चंस बन चुके हो लेकिन जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चंस ना बन रहे हो। कॉमनली यार मैं जब स्पेशल क्लास लेता हुआ अकेडमी पे, ये सबसे कॉमनली आस्क्ड आउट होता है कि यार क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, तो इसका क्या सोल्यूशन है यार, एंड क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग तो सोल्यूशंस बिना देखे आराम से अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, हमारे साथ के जो हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाइल वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। दैट इज गोइंग टू बी एड्रेस्ड इन दिस वीडियो, सो डू नॉट मिस दिस आउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey guys, what is up? My name is Iknoor Singh and I'm a student of IIT Bombay here on YouTube to help you guys out in your preparation for the joint entrance examinations। साथ ही साथ यार डेली हम मतलब ढेर सारा कंटेंट लाते हैं, may that be vlogs, stories about my JEE preparation and so on। So make sure you're subscribed to the channel if you want to keep receiving these kind of videos, and also यार like कर देना वीडियो को अगर इस वीडियो की स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ आई है एंड आप पूरे जोर से लगाएंगे इस स्ट्रैटेजी को अपनी प्रेपरेशन में, so that your preparation becomes much better। And let us quickly move on to the sponsors of the video। So this is like a final call for people who are preparing for JEE and एक बढ़िया टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं ऑल इंडिया लेवल की, which is the अनअकैडमी चैंपियंस लीग happening on the 21st of November। इसकी फर्स्ट स्टेज ग्रुप स्टेज आज मतलब 1 से 2 PM के बीच में, and there are a lot of scholarships and prizes at stake guys। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड इससे मतलब you are winning prizes like you see on your screen, which includes MacBooks, Dell laptops, Amazon Echo Dots, Apple Watch etc। तो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, यू कैन गो चेक इट आउट एंड एनरोल फॉर इट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। एंड टॉकिंग अबाउट द डेली प्रैक्टिस पेपर, पीपल आर गिविंग मी ग्रेट रिस्पॉन्स अबाउट दिस। काफ़ी बढ़िया टेक्स्ट आ रहे हैं कि काफ़ी यूजफुल है ये चीज़, तो आप भी मतलब कर सकते हो यार। मंडे टू थर्सडे 6:30 PM डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आपके यार जेई मेंस एंड एडवांस के लिए, ठीक है। एंड यू कैन चेक योर स्कोर्स, कंपेयर इट विद अदर लर्नर्स हु आर गिविंग दिस ऑन अ डेली बेसिस। कमिंग टू द रिविजन बैच फॉर जेई 2023 guys, this is starting from the 24th of November। These top educators are going to cover the entire syllabus और पूरी रिविजन आपकी जेई 2023 के लिए कर देंगे क्लास 11th की, जो अभी काफ़ी लोगों की पेंडिंग हो रही होगी, ठीक है। सो एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ सब्सक्रिप्शन, नीचे जाओ यार, लिंक उठाओ और कोड है इग्नोर सिंह फॉर एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। तो यार ये जो क्वेश्चंस नहीं बनने की पूरी स्टोरी होती है कि हमने कोशिश करी है, हमने थ्योरी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट भी भैया मेरे को समझ आ गया है, लेकिन क्या होता है मैं क्वेश्चन लगाने जाता हूँ, वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा होता। बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत मन करता है यार कि काश मैं भी ऐसे लोगों की तरह हो जाऊँ जो फटफट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। आई विश आई कुड बिकम वन ऑफ देम। सो यार पहली बात ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दिस इज वेरी नेचुरल, इट हैपेंस विद एवरीबडी। Anybody who is solving it today, there's a common saying which goes by anybody who is an expert in something today was once a beginner, and you are that beginner in that particular chapter या जो questions आपसे नहीं बन रहे उस टॉपिक में, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी यार, anybody who is being able to solve those questions, he has done his share of hard work, he has done his share of understanding the concept, and हो भी सकता है यार मतलब कि उसने पहले से वो प्रॉब्लम सॉल्व करी हो। आई डोंट थिंक कि हमको उस चीज को जज करके अपने आप को डीमोटिवेट करना चाहिए। हमारा काम है ये ढूंढना यार कि हमसे क्यों नहीं वो प्रॉब्लम हो रही। अब एक यार ये भी देखो तुम, फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, नन ऑफ अस कैन वॉक व्हेन वी आर बोर्न, ठीक है, पहले सब क्रॉल करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे फिर खड़े होते हैं, देखते हैं यार कि फिर गिर जाता है बच्चा, फिर खड़ा होता है, थोड़ा चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। तो यही मतलब गिर गिर के जो सीखते हैं वो सेम कॉन्सेप्ट यार इधर लगाना होता है। हमको क्वेश्चन को उठाना है, ठीक है, क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वी गिव अप। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई बच्चा कहता है कि, या किसी बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं अरे यार ये तो चल ही नहीं पा रहा है,
साथ के बच्चे तो चल लिए, चलो अब इसको नहीं चलाते, छोड़ देते हैं अब इसको। ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली अपना पाथ कार्व आउट करते, कोई जल्दी कोई लेट, सब चलना सीख लेते हैं, है ना। एंड इसी चीज को अगर आप इसमें इंप्लीमेंट करो यार, गिर गिर के सीखना, गिर गिर के उठना, एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू बेटर। अब आज के दिन आपको मस्त मतलब चलना आता है, हम सब बढ़िया चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो यही फेज में हो आप एक्चुअली, अप्लाई दैट टू योर जेई की नॉलेज या जेई की प्रेपरेशन। तो अभी अगर आपने कुछ नया नया सीखा है यार, अब यू विल फॉल डाउन, यू विल ट्रिप ओवर, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऐसा होगा कि आपसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन वंस यू एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन को जब मैं देख रहा हूं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो रिपीटेड रहते हैं, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस घूम फिर के आ रहे हैं। एंड उसका क्या तरीका है यार सही से उस चीज को अप्रोच करने का? उठाओ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन उठाया, मुझसे नहीं हुआ, मैंने उसमें 5 मिनट लगाए, 10 मिनट लगाए, नहीं हो रहा मुझसे क्वेश्चन, फिर मैंने उसके सोल्यूशन देखे। सोल्यूशन देखना यार कोई गुनाह नहीं है, यू आर नॉट डूइंग अ रॉन्ग थिंग बाय सीइंग द सोल्यूशन। ऑब्वियसली आई वोंट टेल यू टू डायरेक्टली ओपन द सोल्यूशंस एंड रीड देम, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला यार, लेकिन सोल्यूशंस को देखो, समझो कि कौन से स्टेप तक आप सही गए हो यार, एंड कहां पे आपने गलती करी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बिल्कुल भी नहीं हुए थे वो क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं समझ आया था क्वेश्चन, देन कीप दैट इन योर माइंड, मतलब कीप अ नोट ऑफ दैट इन योर माइंड सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल दिस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चंस अगेन। नोटबुक बनानी है अलग से ऐसे मैथमेटिक्स की या कुछ जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लिख रहे हो रेगुलरली, रिविजिटिंग दैट अगेन एंड अगेन विल एक्चुअली हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब यार वही है कि डरो मत इस चीज से, इट इज वेरी नेचुरल। सेकेंडली सोल्यूशन देख लो यार, अगर इनिशियली नहीं आ रहा है, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी चौथी बार में वो क्वेश्चंस आने लग जाएंगे आपको। इट इज अ ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस, इट इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स एंड बहुत ज्यादा यार मतलब इरिटेटिंग हो जाता है, एंड पीपल गिव अप ऑन चैप्टर्स, पीपल गिव अप ऑन टॉपिक्स कि यार ये तो टॉपिक ही घटिया है, ये तो चैप्टर ही घटिया है, यार ये मेरे को ही नहीं आ रहा। ऐसा मत करो यार, कोई चीज तुमसे ज्यादा टाइम मांग रही है तो ऐसे भी चैप्टर्स होंगे, कोई तुमसे कम टाइम मांगेगा, कोई तुमको अगर अभी बहुत ज्यादा बोल रहा है कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो तुम्हें बोल रहे होंगे यार इसके लिए तुम बने हुए हो, ठीक है। इस चीज को बैलेंस करते हुए चलोगे यार, जहां जहां मुश्किल आ रही है यार वहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने की कोशिश करो, कीप अ नोट ऑफ द थिंग्स वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। 2023 के एस्पिरेंट्स ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं यार, बिकॉज दे हैव स्टेप्ड इनटू दिस जेई की जर्नी रिसेंटली, दे आर नॉट फेमिलियर विद ऐसी चीजें। इवन कोई 24 में अगर स्टेप इन करेगा, मेक अ नोट ऑफ दिस यार, दिस डज हैपन एंड इट इज वेरी नेचुरल। तो ऐसे ही यार मतलब ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, होपफुली दैट विल मेक इट क्लियर। गो फॉर द मेथड ऑलवेज, हमेशा मतलब ऐसा मत करना कि कभी क्वेश्चंस ही रटने लग जाओ कि ऐसा क्वेश्चन आया था उसको पूरा ही लिख लिया और फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। याद रखो तुम्हारी जेई में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सेम नहीं आने वाले, वो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सो ऑलवेज गो ऑन द मेथड, गो ऑन द कॉन्सेप्ट, डेवलप करो अपनी एबिलिटी को टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। दैट इज आवर सोल एम यार, दैट इज व्हाट जेई इज ऑल अबाउट। अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के तरीके सीखने हैं अलग अलग, एंड हर स्टेप पे सोचना है कि कहां मैं गलत चला गया था, कहां मैं अगली बार इंप्रूव कर सकता था, ठीक है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एज द ओल्ड सेइंग गोज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स करो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स करो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करो, एंड गिरते पड़ते यार सीख ही जाएंगे एंड कहीं आगे निकल जाएंगे, ठीक है। दैट बीइंग सेड यार, होपफुली दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड पुट्स यू इन अ पोजीशन टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस जेई के लिए एंड मोटिवेट्स यू टू गेट on a correct path for your joint entrance examination preparations. All the very best guys, stay safe, stay healthy, keep preparing, मचाते रहो।